हेलो दोस्तों, प्लानिट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास। समास काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो गगन को चूमने वाला क्या कहते हैं। तो इसमें के जो है के विभक्ति का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, और जो में कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव और द्वंद्व समास। तो देखिए, जिसमें आएगा यथा दे देगा, भर दे दे, भर के बाद दे दे प्रति, आ दे दे। ठीक है, तो याद रखना यथा, भर, प्रति, आ कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो यथाशक्ति अव्ययीभाव समास 100% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में पूछ रहा है कि कमल नयन में कौन सा समास है। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि तुलना हो रहा है, कमल से नयन का तुलना हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मधारय। जिसमें तुलना की बात करेगा तो कर्मधारय को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जी जान में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, जी का मतलब क्या होता है, जी जान दोनों एक ही शब्द है। तो जब भी इस तरह का शब्द देगा एक ही 2 बार, यानी क्या हो जाएगा कि अव्ययीभाव समास होगा। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में पूछ रहा है कि पंचपात्र में कौन सा समास है। तो पंचपात्र में आपका देखिए, पंच क्या है, पंच का मतलब होता है 5। पंच का मतलब क्या होता है 5। और जिसमें दिख जाए आपको संख्या दिख जाए तो आँख मूंद कर क्या करना है कि द्विगु समास को टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली किसे कहते हैं, जिसके चंद्र पहर मौली पहर जिसके चंद्र, यानी कौन है, तो शंकर जी है। तो शंकर जी, इसमें क्या हो रहा है कि तीसरा पद निकल कर आ रहा है। तो तीसरा पद जिसमें निकल कर आएगा बहुब्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर किसे कहते हैं, लंबा हो दूर जिसका, यानी इसमें भी क्या हो रहा है कि तीसरा पद निकल कर आ रहा है। तो जिसमें तीसरा पद निकल कर आएगा कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुब्रीहि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में कह रहा है कि राजकुमार में कौन सा समास है। तो राजकुमार किसे कहते हैं, राजा के कुमार को। इसमें क्या हो रहा है कि के विभक्ति आ रहा है। तो जिसमें के विभक्ति का के या कोनो सा विभक्ति आए तो उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। उसमें विभक्ति चिन्ह का जिसमें लोप होगा तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में कह रहा है कि दाल रोटी में कौन सा समास है। तो दाल रोटी में समास की बात करेंगे तो देखिए, दाल के उल्टा क्या होता है, दाल के उल्टा रोटी होता है। तो जिसमें उल्टा शब्द दिखे तो उल्टा दिखेगा तो द्वंद्व। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में कह रहा है कि घनश्याम में कौन सा समास है। तो देखिए, घनश्याम में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा, चौर यानी 4, चौ का मतलब यानी 4। तो जिसमें दिख जाए संख्यावाचक, तो संख्यावाचक क्या होगा, संख्यावाचक होता है आपका द्विगु। ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में देखिए, पीताम्बर में अगर आपसे समास पूछे तो पीताम्बर में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में कह रहा है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो इसका 100% सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। चंद्रमुख में कौन सा समास है, कर्मधारय। इसमें क्या हो रहा है कि तुलना हो रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, 14 में कह रहा है कि राजा रानी में कौन सा समास है। तो राजा का उल्टा क्या होता है, रानी। उल्टा दिख जाए तो क्या होगा, उल्टा दिख जाए यानी द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे में कौन सा समास, देखिए एक ही शब्द 2 बार दिख जाए, एक ही शब्द, जब भी आपको एक ही शब्द 2 बार दिख जाए, 2 बार यानी 2 बार दे दिया 2 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 2 बार जब ही दे दिया एक ही शब्द को तो अव्ययीभाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए 100% सही होगा। और आपने अगर ये पढ़ा होगा कि वियोजक चिन्ह जिसमें रहता है वो क्या होता है कि द्वंद्व समास होता है, तो आपने गलत पढ़ा है। अगर आपको देखो एक ही शब्द का अगर न उल्टा देखा जाए, जैसे कि क्या होता है, राजा का दे देगा रानी, राजा का अगर रानी दे देगा इस तरह करके, तो वो हो जाता है द्वंद्व समास।
लेकिन अगर वियोजक चिन्ह को आप अगर देख कर टिक करोगे द्वंद्व को तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या ध्यान देना है कि जो हमने ट्रिक बताया है उस पर फॉलो करना है, क्योंकि धीरे धीरे हम क्या बताएं, दो गो एक ही शब्द दिख जाए, 2 बार एक ही शब्द, तो हो जाता है आपका अव्ययभाव समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, और 16 में कह रहा है कि अष्टधातु में कौन सा समास होगा। तो देखिए अष्टधातु में क्या द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि अष्ट मतलब 8 होता है। अष्ट का मतलब क्या होता है, अष्ट का मतलब 8 होता है, और 8 क्या है, 8 संख्या है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अव्ययीभाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु बहुब्रीहि। देखिए इसमें तो द्विगु समास नहीं दिया गया, लेकिन इसका क्या होगा, द्विगु समास होगा, द्विगु, इसका द्विगु होगा। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, आप लोग द्विगु इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में कह रहा है कि एड़ी चोटी में कौन सा समास है। तो एड़ी का उल्टा क्या होता है, चोटी, पैर का उल्टा सरे न होगा, तो एड़ी का उल्टा चोटी, तो उल्टा शब्द दिख जाते क्या, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, और 18 में कह रहा है कि पादमस्तक में कौन सा समास है। तो पादमस्तक में अगर आपसे समास पूछे तो अव्ययीभाव समास होगा। और थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि जिस शब्द के पहले आ रहेगा ना, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि अव्ययीभाव समास होगा। तो थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा। उसके बाद है परोक्ष में कौन सा समास है। तो परोक्ष में समास हम बताएं आपको, तो परोक्ष में आपका अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में कह रहा है कि भरपेट में कौन सा समास है। तो देखिए हमने आपको बताया कि जिस संख्या के पहले क्या हो जाए, शब्द के पहले भर दिख जाए, ठीक है, भर, उसके बाद दिख जाए पर, प्र दिख जाए, भर दिख जाए, बे दिख जाए, ये सब रहे किसी भी शब्द के पहले, तो कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में कह रहा है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा। तो देखिए चंद्रशेखर किसको कहते हैं, चंद्रशेखर किसको कहेंगे, तो जिसके चंद्र पर शेखर हो, यानी शिव को कहेंगे, शिव, शिव को कहते हैं चंद्रशेखर, जिसके मतलब सर्प होता है, तो चंद्र शिव के ऊपर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी 100% सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरा पद निकल कर आ रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, और 22 में पूछ रहा है कि बिना पानी में कौन सा समास है। तो देखिए बिना पानी किसे कहते हैं, सरस्वती को। इसमें क्या हो रहा है कि तीसरा पद निकल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा, बहुब्रीहि, क्योंकि बिना पानी में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर में समास की बात करें तो इसका 100% सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में कह रहा है कि छमाही में कौन सा समास है। तो छ क्या है, छ का मतलब क्या होता है, छ का मतलब छ क्या है, 6 संख्या है, यानी द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, और 25 में कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो हमने क्या बताया, चौराहा, चौर मतलब 4, ठीक है ना। 4 क्या है, 4 संख्या है, यानी द्विगु। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, और 26 में कह रहा है कि दयाहीन में कौन सा समास है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दया से हीन, दया से हीन, तो दया से हीन मतलब क्या हो रहा है कि इसमें से विभक्ति का लोप हो रहा है। तो जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो वो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, और 27 में कह रहा है कि सभा भवन में कौन सा समास है। तो सभा भवन में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष, सभा से भवन, सभा से होता है भवन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, और 28 में कह रहा है कि शोकाकुल में कौन सा समास है। शोकाकुल में कौन सा समास है, तो शोक के लिए कुल, कुल के लिए शोक। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष। शोकाकुल में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, और 29 में है कि श्रम रहित, श्रम रहित में कौन सा समास है। तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी श्रम से रहित, यानी से विभक्ति का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो इसका भी तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर तत्पुरुष मिटा गया है, आप लोग इस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये तत्पुरुष इस तरह रहेगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, और 30 में कह रहा है कि कन्यादान में कौन सा समास है। तो कन्यादान क्या होता है, कन्या का दान, क्या होता है इसमें, कि कन्या का दान। तो इसमें क्या हो रहा है कि का विभक्ति का लोप हो गया है। तो जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है क्या होता है कि तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, और 31 में कह रहा है कि नवग्रह में कौन सा समास है। तो देखिए नव आ गया,
9 क्या है? 9 एक संख्या है, असंख्या है, मतलब द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है? पंच आ गया संख्या, पंच मतलब 5। हमने क्या बताया आपको कि जिसमें संख्या बचा के लिख जाएगा तो आंख मूंद कर क्या करना है? द्विगु को टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर डी 200% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, और 33 में कह रहा है कि त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रि का मतलब क्या होता है आप बता दो? त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। तीन क्या है? संख्यावाचक है, तो कहाँ है द्विगु? ए है, ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, और 34 में पूछ रहा है कि घनश्याम में कौन सा समास है? तो देखिए हमने ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि घनश्याम जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आग पानी। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आग पानी में कौन सा समास है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। और कैसे सही होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? आग। आग का उल्टा क्या होता है? पानी। अगर आपको कोई ऐसा बताया है कि यहाँ पर वियोजक चिन्ह होगा तो द्वंद्व होता है, तो इसमें वियोजक है, ये वियोजक चिन्ह तो है, ये नहीं है, तो क्या होगा? हमने आपको क्या बताया कि आग को उल्टा देखना है। आग का उल्टा क्या होता है? पानी, यानी द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 200% सही हो जाएगा। तो जब भी उल्टा दिखे तो क्या करना है कि द्वंद्व को याद रखना है। और 36 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई का उल्टा क्या होता है? बहन, और जिसमें उल्टा दिख जाए यानी द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, और 37 में कह रहा है कि शिव पार्वती में कौन सा समास है? तो शिव का उल्टा क्या होता है? पार्वती। कहाँ है द्वंद्व? यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है लेन देन। लेना यानी लेना का उल्टा देना, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि सीताराम में कौन सा समास है? तो देखिए सीता का उल्टा होता है राम, और उल्टा जिसमें दिख जाए, उल्टा दिख जाए तो उल्टा का मतलब क्या? द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, और 40 में कह रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो क्या हो जाएगा इसमें? के लिए विभक्ति चिन्ह का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष यानी देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी 200% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है कि देवालय में कौन सा समास है? तो देखिए देवालय किसे कहते हैं? देव का आलय, देव का आलय। आलय का मतलब क्या होता है? हमको कमेंट्स में बताइएगा। आलय का मतलब घर होता है, ठीक है। और का विभक्ति का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है इसमें, और जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होगा क्या होगा? तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, और 42 में कह रहा है कि धर्मशाला में कौन सा समास है? धर्मशाला में कौन सा समास है? तो देखिए धर्म का जो शाला होता है उसे क्या कहते हैं? धर्मशाला कहते हैं। इसमें भी का विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, यानी इसका मतलब तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 200% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है कि शिवालय में कौन सा समास है? मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया, शिव का आलय यानी का विभक्ति चिन्ह का क्या हो रहा है कि लोप हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। शिवालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, और 44 में कह रहा है कि चतुर आनंद में कौन सा समास है? तो आप याद रखिएगा कि चतुर मतलब 4, और 4 यह क्या हो गया? 4 एक संख्या है, सॉरी चतुर आनंद। देखिए चतुर आनंद किसे कहते हैं? चतुर आनंद कहा गया है ब्रह्मा को। चतुर आनंद किसे कहा गया है? ब्रह्मा को। ब्रह्मा को चतुर आनंद कहा गया है, इनकी क्योंकि 4 गो भुजा होता है। जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 गो भुजा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि तीसरा पद निकल कर आ रहा है। तीसरा पद निकल के आ रहा है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जिसमें तीसरा पद निकल के आ जाए बहुव्रीहि होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है दशामुख। 10 मुख किसका है? रावण का। रावण का कितना मुख है? 10 गो मुख है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दशामुख में तीसरा पद निकल कर है। एक तो दशामुख है, एक रावण हो गया, ठीक है ना, 10 मुख वाला रावण। तो इसमें तीसरा पद निकल कर है। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही होगा। बहुव्रीहि, जिसमें तीसरा पद निकल कर आए, तीसरा पद प्रधान हो, बहुव्रीहि होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, और 46 में कह रहा है कि नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में देखिए नीला है अंबर, क्या होगा? नीला है अंबर। इसमें क्या हो रहा है कि
थोड़ा सा इधर कर लेते हैं छोटा, क्योंकि सारा नहीं दिख रहा है। नीला है अंबर, इसमें ऑप्शन दिया है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो नीलांबर किसे कहा जाता है? नीलांबर किसे कहेंगे? शंकर जी को। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, और 47 में कह रहा है कि हिमालय में कौन सा समास है? हिमालय में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा 100% सही, तत्पुरुष। हिम का आलय यानी का विभक्ति का लोप हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है दानवीर। दानवीर में कौन सा समास है? तो देखिए, दान से वीर, जो या दानियों में वीर हो, जो दानियों में वीर हो, इसमें में विभक्ति का क्या हो रहा है? में विभक्ति का लोप हुआ है, तो तब पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, और 39 में कह रहा है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? जो पुरुषों में हो उत्तम, जो पुरुषों में हो उत्तम यानी में विभक्ति, में आ गया, कहाँ है तत्पुरुष? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब नहीं है इसमें क्वेश्चन, ये समास का लास्ट क्वेश्चन है, और कह रहा है कि रणवीर में कौन सा समास है? तो जो रणों में वीर हो, जो रणों में वीर हो, रणवीर वीर हो, यानी जो रणभूमि में क्या होता है? वीर होता है, उसे क्या कहते हैं? रणवीर कहते हैं। तो तत्पुरुष लिखिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका 200% सही होगा। अगर आपने मेरा प्रत्यय और उपसर्ग का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भेजें। अगर आप